बाबा के सभी शिष्य और जो इस अनुष्ठान में भौतिक रूप से और अभौतिक रूप से इसमें सम्मिलित है, यह पुण्य उन सभी तक पहुंच रहे हैं जो लगातार लाइव में भी बने हुए हैं। तंत्र दीक्षा के स्तर 1 से लेकर के 10 तक के लोगों के लिए यह अनुष्ठान किए गए, लेकिन यहाँ उपस्थित वो सभी लोग जो तंत्र दीक्षा में अभी नहीं है, उनको भी इसके पुण्य प्राप्त हो रहे हैं। जो यह पुण्य है तंत्र दीक्षा के 10वें स्तर तक के लोगों के लिए, ये गुरु पूर्णिमा उत्सव जब होगा 10, 11, 12 जुलाई में, तो सभी के काम आने वाला है। यह विशेष अनुष्ठान है, यह अनुष्ठान ही अद्वितीय है। इस ऊर्जा का कार्य आपके संकल्प को और मजबूत बनाना है। और जो संकल्प में आप शामिल हैं, श्री राधा रमण शिष्य संप्रदाय में शामिल होने के पश्चात आपके ऊपर दरबार के वो सभी संकल्प लागू हो जाते हैं जो दरबार द्वारा बनाए गए हैं और कराए गए हैं पूर्व में। यह संकल्प आपको ताकत देता है, आपको बल प्रदान करता है, आपके जीवन को बलवान बनाता है और आपके अपने ध्यान साधना के माध्यम से 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से आपको मुक्त करता है। संकल्प सबसे बड़ी शक्ति है। संकल्प की जो शक्ति है वो इस जगत में पूरे फैली हुई है। कोई भी संकल्प आप लो, जितनी मजबूत आपकी इच्छा शक्ति होगी, वह संकल्प उतनी ही दृढ़ता से आपको पूरा होता हुआ दिखाई देता है। अगर आपका संकल्प कमजोर है तो फिर आप चाहे जितना भी मेहनत करें, वो कार्य आपका सफल नहीं होता है। संकल्प अगर आपका मजबूत है और कहीं थोड़ा करना कुछ कम रह गया, तब भी बेड़ा पार हो जाता है। बस केवल संकल्प मजबूत है। जैसे किसी मकान को बनाने में उसकी नींव सर्वप्रथम किसी भी जप तप पूजा अनुष्ठान इत्यादि पठन पाठन अध्ययन के पूर्व किसी भी भौतिक अभौतिक कार्य के लिए शुरुआत में किया जाने वाला लिया जाने वाला जो संकल्प है, वही आपके परिणाम की नींव रख देता है। आपका परिणाम आपके संकल्प पर आधारित होता है। संकल्प मजबूत तो परिणाम आपका बहुत जबरदस्त आता है। इसलिए संकल्प जबरदस्त हो। संकल्प का जो आप वीणा उठाते, उसी दिन परिणाम लिख जाता है।
केवल संकल्प आपको बता देता। कहते नहीं कि पूत के पांव पालने में दिख जाते। तो संकल्प जितना मजबूत होता है, गहरे में होता है, परिणाम भी उतना ही बड़ा आता है, बहुत सुखदायी परिणाम आता है। इसलिए संकल्प को टूटने मत दो, संकल्प में हमेशा जुड़े रहो। और हमेशा एक बात ध्यान रखो जो हम हमेशा कहते हैं कि अपना शमशान अपने साथ लेके चलो। अपना जो शमशान है वो आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। हमारे एक मित्र थे, जमींदार थे पुराने, यही महोबा के रहने वाले थे। शौकिया वो चित्र बनाते थे कैनवास पे, लेकिन जो वो चित्र बनाते थे वो पूरा पूरा उतार के रख देते थे, एज इट इज। ऐसे लगता था बस अब बोलने वाला है चित्र। मुस्लिम थे, एक बार उन्होंने हमसे कहा, वो जब कानपुर आते तो हमारे पास जरूर मिलने आते थे। एक बार उन्होंने हमसे कहा कि हम आपके लिए एक पेंटिंग बनाना चाहते हैं। तो हमने कहा तो अच्छी बात है। तो बोले आपका चित्र बना दूं? हमने कहा नहीं, हम तो नहीं, हमारा चित्र बना क्या करोगे, हम तो हैं ही। तो बोले क्या क्या बनाए बताओ। तो हमने कहा बस एक ऐसा चित्र बना दो, हमें अपने घर में अपने पीछे की दीवार पे लगाना है, बेडरूम में। बना दोगे? बोले हाँ बना देंगे। तो हमने कहा शमशान का चित्र बना दो, जलती चिताएं, आते हुए शव, राम नाम सत्य का, राम नाम सत्य का जयकारा लगाते हुए। बोले कोई बात नहीं, तुम बना ही देंगे। हमने चिताओं पर लेटे हुए शव, जलते हुए शव, विलाप करते लोग। बोले बना देंगे। कितना समय लगेगा? बोले हमको बनाने में करीब 6 महीने लग जाएंगे। शौकिया चित्रकार थे वो, पैसे ऐसे नहीं बनाते थे, पेशेवर। 1 महीने बाद कानपुर आए तो हमसे फिर मिले। चर्चा में उन्होंने बात करते करते हमारे पैर पकड़ लिए। हमसे बोले भैया ये हमसे न बन पाएगा। हमने कहा अभी तो 1 ही महीना हुआ है, अभी तो 5 महीने बाकी। अरे बोले जिंदगी में न बन पाएगा हमसे। क्यों? बोले हमें तो अपनी मौत दिखाई देती है सामने। हम जब कल्पना करते हैं, गहराई में जाते हैं बनाने के लिए, ऊंची उठाते हैं तो हमको सीधे अपनी मौत दिखाई देती है। हम खुद ही लगता है जल रहे हैं चिता में। ये हमसे ना हो पाएगा, बड़ा खतरनाक चित्र है। हमने कहा कोशिश करना जब भी देखिएगा। बोले सारी कोशिश कर ली, अब आपसे कहना ही बेकार है कि कोशिश करेंगे। कर डाली 1 महीने में, ये जरा भी नहीं बना, ऊंची नहीं चली कैनवास पे। क्यों नहीं चली? मृत्यु का भय। और आपका ऐसा अलबेला दरबार है, यहां बैठे लोग, लाइव देख रहे लोग, मृत्यु शैया पर पड़े लोग जो दरबार से जुड़े हैं, उन्हें मृत्यु का भय कभी भी नहीं सताता है। मृत्यु का भय है ही नहीं। दरबार से जुड़ने के बाद कोई भय नहीं।
सामने मौत खड़ी हो, मुस्कुराते हैं। आप ध्यान साधना करते हैं, रोज आप सो जाते हैं जागृत अवस्था में, ये मृत्यु तो है, प्रतिदिन मृत्यु होती है। सुबह आंख खुली नहीं खुली, मृत्यु है। तो अपना शमशान लेके चलने में करौली शंकर महादेव धाम के जो दरबार के बाबा के जो शिष्य हैं, उन्हें कोई भय नहीं। इसलिए अपना अपना शमशान अपने अपने साथ रखो, एकदम साथ, क्योंकि भय तो है ही नहीं। और जब शमशान साथ रहता है तो सब कुछ सत्य सत्य दिखाई देता है, सत्य ही देखने का मन करता है, सत्य ही बोलने का मन करता है, सत्य ही सुनने का मन करता है। चारों ओर सत्य ही सत्य है, न्याय धर्म और सत्य, इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं। जो प्रिय हित लाभ की स्मृतियां हैं बहुत दूर चली जाती हैं अगर शमशान आपके साथ हो। अगर रोज अपने को जलती हुई चिता में देखो तो तमाम विकारों से दूर रहा जा सकता है, आपका ध्यान और गहरा हो सकता है। ऐसा कल सवेरा हो ना हो, आज ही जूझ जाना है ध्यान में, आज ही पूरा हो जाना है। आज साधना में बैठ रहे हैं, आज ही पूर्ण हो जाना है, इस भाव के साथ बैठना है। तो ये भाव तभी आपका पूरा होगा जब आपका शमशान आपके साथ में होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। शमशान आपकी तमाम चमक धमक को धो देता है। ये जो शमशान है आपको सही रास्ते पे चलाता है। सामने रोज मृत्यु देखी जाए। कौन सी मृत्यु? पूर्णता के साथ शरीर छोड़ने की। रोज ऐसा ही सोचा जाए, रोज ऐसा ही देखा जाए, रोज ऐसा प्रयास किया जाए। मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, कानून भी ऐसा मानता है। जो डाइंग डिक्लेरेशन होता है उसको, मृत्यु पूर्व जो बयान होता है उसको भी कानून मानता है कि जो उसने बोला होगा सत्य बोला होगा, क्योंकि मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। क्यों? कोई अभिलाषाएं उसकी रह नहीं जाती, उसे पता है मेरी मृत्यु। जब आप अपनी मृत्यु को रोज देखते और शमशान अपना देखते तो आप भय से मुक्त हो जाते हैं और इस मृत्यु से, उससे भी मुक्त हो जाते हैं, काल से मुक्त हो जाते हैं और महाकाल की गोद में चले जाते हैं सीधे। तो आज एक छोटा सा ध्यान का सेशन है जिसे अभी करना है। एक संगीत बजेगा, उस संगीत तो एक छोटा सा ध्यान का सेशन, उसको करके 15 से 20 मिनट का इसे करेंगे सभी लोग। लाइव जो देख रहे हैं पूरे देश दुनिया में, वो लोग भी करेंगे। और इस ध्यान करने के बाद फिर आज का सत्र समापन करेंगे। ध्यान रखना है कि जो साधना के पहले जो मुद्रा आसन बताए जाते हैं, सुखासन में चाहे पद्मासन में चाहे सिद्धासन में, जो आपके लिए आरामदायक हो उसमें बैठना है। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा के नाभि के पास रख लेना है, या बाईं हथेली के ऊपर दाहिनी हथेली रख लेनी है, जो भी आपको लगे। या ज्ञान मुद्रा अगर आपकी सहज है तो उसमें भी कर सकते हैं, जो भी आपको सहज लगे। कठिनाई का कोई आसन नहीं लगाना है। अपना सारा ध्यान अपनी नाभि पे रखना है और धीरे 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 नाभि से उठकर ऊपर चलना है। मणिपूरक चक्र से होते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर अपने वक्ष स्थल पर, चेस्ट के पास, छाती के बीचों बीच, जहाँ अनाहत चक्र वो देखते हुए रुकते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। जहां से गर्दन की शुरुआत होती है गले की,
विशुद्धि चक्र वहां से होते हुए अपने मुख नासा छिद्रों से ऊपर होते हुए और दोनों बाहुओं के बीच में आज्ञा चक्र पे अपने को कूटस्थ पे स्थिर कर लेना है। उसके लिए रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, कोई तनाव नहीं लेना है, लेकिन सीधी रहे रीढ़ की हड्डी। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट, चेहरे पे बिल्कुल हल्की सी मुस्कुराहट, हल्की सी गर्दन ऊपर, चेहरा उठा रहे, नेत्र बंद। जो संगीत बजेगा पूरा पूरा ध्यान आपका संगीत पर रहेगा। ध्यान रहे 10वें लेवल तक के लिए ये ध्यान साधना के जो सेशन है वो पब्लिक हो रहे हैं, जो जनता के बीच में है, सभी लोग देख पाते हैं दरबार के भक्तों शिष्यों के अलावा। लेकिन 11वें लेवल से जो ध्यान के सेशन है, जो शिविर हैं, उन्हें साधकों के अलावा और कोई भी नहीं देख पाएगा। या तो दरबार में साधना के शिविर होंगे, या मिश्री मठ में साधना के शिविर होंगे, या अन्यत्र जहां दरबार तय करेगा वहां साधना के जो ध्यान साधना के शिविर होंगे। ये ध्यान साधना के शिविर 10वें लेवल तक के होंगे। उसके ऊपर के शिविर केवल दरबार में और मिश्री मठ में ही कराए जाएंगे, जो साधारण लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अति विराट ऊर्जा है और ना ही वो YouTube या किसी सोशल मीडिया में 11वें लेवल की ध्यान साधना के साथ साथ आगे के कोई भी लेवल के 21वें लेवल तक कोई भी चीज प्रसारित प्रकाशित नहीं होगी। जो भी ध्यान साधना के सेशन है 10वें लेवल तक के YouTube पे, Facebook पे, इंस्टाग्राम, जो भी सोशल मीडिया के जो भी मंच हैं, उनमें केवल ये आप देख पा रहे हैं, देख पाएंगे। इसके आगे के आप कोई भी सेशन 10वें लेवल के ऊपर से 21वें लेवल तक कोई भी पब्लिक नहीं होगा, सार्वजनिक नहीं होगा। तो सभी लोग नेत्रबंद और संगीत पे पूरा ध्यान रखेंगे। बिल्कुल संगीत छूटे नहीं, धीरे धीरे संगीत सुनते जाएंगे, धीरे धीरे संगीत आपको सुनाई देना ही बंद हो जाएगा। जब तक मैं ना कहूं वापस आने के लिए, तब तक नहीं आना है, आंख नहीं खोलनी। और जब मैं कहूं वापस आना है वापस, तो फिर सबको वापस ही आना होगा, क्योंकि आप सभी का सहस्रार बंद है। बाहर जाने का कोई उपाय नहीं, केवल ब्रह्मांड के अंदर रहने का उपाय है, ब्रह्मांड के अंदर घूमने का, देखने का उपाय है। ब्रह्मांड से बाहर जाने के रास्ते फिलहाल अभी आपकी साधना का वो स्तर नहीं है, इसलिए वो बंद रहेंगे। सभी लोग गति करेंगे ब्रह्मांड के लिए। नेत्र बंद। ओम शिव। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय।
नमः शिवाय। नमः शिवाय। यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। स्वाहा भूः भुवः ॐ स्वाहा जो यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। स्वाहा भूः भुवः ॐ स्वाहा जो
सभी को वापस लाया जाए। सब लोग वापस वापस सभी लोग वापस अपने अपने शरीरों में धीरे धीरे वापस अपने आज्ञा चक्र से धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ेंगे। आंखों के बीचों बीच होते हुए, मुख से, गले से, छाती से होते हुए चेस्ट से, और अपनी नाभि पे आकर स्थिर हो शुद्धि। कुंडलिनी शांत। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी लोग 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। दोनों हथेलियां आसमान की ओर ऊपर उठाएं। एक लंबी गहरी श्वास अंदर खींचे और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण करें। तीन बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करेंगे। तीन बार तालियां बजाएं। अपनी अपनी हथेलियां अपनी जांघों पे रखें। 3 थपकी आपस में रगड़ें हथेलियां, अपने अपने नेत्रों पे रखें। ऐसे 3 बार दोहराएं और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे हथेलियां रखे हुए आंखों पर उंगलियों के झरोखे से धीरे धीरे खोलते हुए धीरे धीरे नेत्र खोल देंगे। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। जिन लोगों को बहुत आनंद आया हो तो जोर से एक बार सद्गुरुदेव भगवान की। बहुत सुंदर आपका ये सेशन रहा साधना का, ध्यान का। जो लोग तंत्र दीक्षित हैं और इस सेशन में शामिल ना हो पाए हों, घर पर अपना एक अगियारी जला करके दरबार की सिद्ध अगियारी 24 घंटे के अंदर कभी भी कर सकते हैं। ताकि सभी लोग इस अनुष्ठान के भागीदार बने और पुण्य के भागीदार बने। आज के लिए बस इतना ही। आगे के जो कार्यक्रम होंगे आपको पहले से सूचना दी जाएगी। हरि हर।